सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का वनडे मिशन एक्सीलेंस इलाहाबाद के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजेश सिंह आप लोगों को रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा रहा हूं और इसमें सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से संक्षिप्त विधि द्वारा कम समय में बताया जाएगा, ठीक, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत कम समय में ही आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ये विधियां बताई जाएंगी। साथ में इस प्लेटफार्म पर आपको अच्छे से अच्छे टीचरों को ले आया जाएगा ताकि आप उसका भरपूर फ़ायदा लीजिए। तो आइए हम आज आपको जो शुरुआत करते हैं वह है त्रिभुज का अंकन। यानी आपके इसमें आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, चाहे वह IAS का हो, चाहे वह PCS का हो, चाहे वह SSC का हो, चाहे वह आपका पुलिस का हो, चाहे वह दरोगा का हो, चाहे UP SSC का हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, किसी भी स्टेट के एक दिवसीय परीक्षा में, साथ में सेंटर की एक दिवसीय परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो अब मैं थोड़े से टॉपिक की चर्चा करता हूं और टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं त्रिभुजों का अंकन। त्रिभुजों का अंकन। इस तरीके से त्रिभुज दे दिए जाते हैं और त्रिभुज में आपको अंकन करना होता है। यह ध्यान दीजिए, ये ऐसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज में आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये आधार हो गया, ठीक, और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आपको इतना मालूम है, यहाँ पे देखिए कि एक त्रिभुज ABC दिया गया है और पूछा जाए कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें आप कुल त्रिभुज तो निकाल सकते हैं, आसानी से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मात्र कितने त्रिभुज हैं, एक हैं। लेकिन यदि इसी का विभाजन ऐसे ए से यानी शीर्ष से इसके आधार को विभाजित कर दिया जाए तो अब त्रिभुजों की संख्या आपको निकालना हो तो इसमें आपको क्या सिस्टम लेकर चलना है। देखिए कुल त्रिभुज कितने हो गए, अगर हम इसको ABC मान रहे हैं, इसको D मान रहे हैं, तो कुल त्रिभुज आप लेंगे, एक त्रिभुज आपका ABD हो गया, ABD हुआ, ठीक, दूसरा त्रिभुज आपका ADC हो गया, ADC हो गया, ये अंदर के त्रिभुज हो गए, जबकि बाहर के त्रिभुज A, B और C हो गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज इसका है, एक इसका है, एक इसके हैं, 3 हो गए, ये तो क्लियर है। लेकिन यदि हमको इसको आपको संक्षिप्त में व्याख्या करनी हो कि कैसे संक्षिप्त में निकालें, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आधार पर जितने खंड बने होते हैं उन खंडों की संख्या को हम देखते हैं। तो कितने खंड बन रहे हैं, एक बन रहा है और 2 बन रहे हैं, एक ये हो गया और ये दूसरा खंड हो गए। तो आपने एक खंड इसको माने, दूसरा इसको मान रहे हैं, तो हम कुल त्रिभुज निकालेंगे। कुल त्रिभुज की संख्या, कुल त्रिभुज की संख्या बराबर खंडों का योगफल, आधार के खंडों का योगफल। अब देखिए कितने खंड हैं, 2 खंड हैं इसमें, तो 2 खंड में 1 धन 2 बराबर कुल कितने हो गए, 3 हो गए। तो कुल त्रिभुज 3 आ गए। आगे देखिए, अगर ऐसे ही त्रिभुज में इसका इस तरीके से विभाजन किया गया है, यहाँ पे ये ऐसे में एक ऐसे विभाजन कर दिया गया, एक ऐसे विभाजन कर दिया गया, तो अब हम इस विधि के आधार पर यहाँ पे हम कुल खंड निकालेंगे। एक खंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गए, तो कुल खंड कितने हो गए, 3 हो गए। तो कुल त्रिभुज यहाँ पे निकालेंगे, कुल त्रिभुज बराबर कुल त्रिभुजों की संख्या, और ये बराबर हो जाएगा 1 धन 2 धन 3, ठीक। तो बराबर कितने आ गए, 6 त्रिभुज आ गए इसमें। अगर 6 त्रिभुज का हम आकलन करें कि कैसे आ रहे हैं 6 त्रिभुज, तो इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे, ठीक। ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया। अब आइए आंतरिक त्रिभुज देखते हैं कितने आंतरिक हैं। आंतरिक त्रिभुज, आंतरिक त्रिभुज, आंतरिक त्रिभुज में
ए बी डी आया एक ए बी डी, ये बराबर एक त्रिभुज हो गया। ए डी ई एक त्रिभुज हो गया। फिर ए ई सी आपका एक त्रिभुज हो गया। अब जरा देखिए, अगर हम इस त्रिभुज को और इनको दोनों को मिला दें, जिसको हम आप कह रहे हैं एफ और जी, ये त्रिभुज हो गया और ये आपका एच हो गया। तो तीन त्रिभुज हमने दिखा दिया। एक एफ है, इसका नाम हमने पहले दे दिया एफ, और इसका नाम हमने दे दिया जी, और इसका नाम हमने दे दिया एच। अगर हम एफ और जी त्रिभुज को मिला दें तो आपको त्रिभुज एक मिल जाएगा, ए बी और ई, एक त्रिभुज ए हो गया। ठीक, इसके बाद यदि हम जी और एच को मिला दें तो आप दोनों त्रिभुज को मिला देंगे तो आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, ए डी सी, ये बराबर एक हो गए। इसमें कितने त्रिभुज को मिलाया गया है? एफ प्लस जी को मिलाया गया है। इसमें कितने त्रिभुज को मिलाया गया है? जी प्लस एच को मिलाया गया है। और एक जो बाह्य त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा? बाह्य त्रिभुज होगा। जो इसको देख लीजिए, बाह्य त्रिभुज में कौन सा आ गए? ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी ये एक हो गए। जरा देखिए, कुल एक धन दो, एक और एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच और एक छः, और उस छः को हमने यहाँ पर संक्षिप्त में इस संक्षिप्त विधि द्वारा, जिसको हम ट्रिक कहते हैं, उस ट्रिक द्वारा निकाल दिए हैं। तो आसानी से ये त्रिभुज निकल आए हैं। आइए चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसी ट्रिक पर हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए कि आपको आसानी से वो समझ में आ गया है, तो आसानी से आगे वाले भी प्रश्न समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी समस्या को प्रदर्शित करिए, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। ये त्रिभुज दिया गया है एक, और ये दूसरा त्रिभुज दे रहा हूं। तो देखिए, इसमें कुल खंड कितने हैं? एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हुआ, और ये चार खंड हो गए। तो हम कुल त्रिभुज निकालेंगे। कुल त्रिभुज बराबर कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर, हमने संक्षिप्त में बताया है, कुल खंडों का योग, खंडों का योग। अब कुल खंडों का योग कर दीजिए, तो कितने खंड हैं? चार हैं। एक धन दो धन तीन और धन चार, जोड़ लीजिए। अब तीन हो गए, तीन तीन छः और चार 10, अर्थात इसमें कुल त्रिभुज कितने हो गए? 10 त्रिभुज हो गए। अगर आप मिलाना चाहें, ए बी सी डी ई और एफ। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, अगर आप इसको मिलान ही करना चाहेंगे तो आंतरिक त्रिभुज हम पहले लेते हैं। आंतरिक त्रिभुज, आंतरिक त्रिभुज, आंतरिक त्रिभुज में कौन कौन से त्रिभुज आ गए? ए बी डी, ए बी डी, दूसरा ए डी सी, ए डी सी, तीसरा ए सी एफ, ए ई एफ, ए डी ई, इसको हम लेके चलते हैं, ए डी ई, क्रम से ही चलेंगे। फिर ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ, फिर हम लेके चल रहे हैं ए एफ सी, ये चार त्रिभुज हो गए, ए एफ सी। अब जरा देखिए, पांचवा त्रिभुज जो आपका आ रहा है, ये इनको और इनको मिला दीजिए, यानी त्रिभुज एक दो को मिला देंगे तो आपको एक नया त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात ये हो गया त्रिभुज ए बी और ई। ठीक, अब हम दूसरे और तीसरे को मिलाते हैं तो त्रिभुज ए डी एफ, और तीसरे तथा चौथे को मिला देते हैं तो त्रिभुज ए ई और सी, ये हो गए।
ठीक। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुल त्रिभुज कितने हो गए, 4 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, 7 हुए। अब जरा देखिए कि यदि आप इनको और इनको मिला दीजिए, ठीक, यानी 1 2 3 को मिला देंगे तो 1 2 3 को जब मिलाएंगे तो त्रिभुज मिल जाएगा ABF। और फिर एक त्रिभुज, अब देखिए किसको मिलाएंगे, 2 3 4 को मिला देंगे तो त्रिभुज ADC मिला देंगे। ये हो गए आंतरिक त्रिभुज, यानी 4 इधर हो गए, 3 इधर, 7 हो गए और ये 2 9 हो गए। अब एक बाह्य त्रिभुज हो जाएगा। जब बाह्य त्रिभुज की हम चर्चा करेंगे तो बाह्य त्रिभुज बराबर होगा, ये यहाँ पे एक त्रिभुज बना है जिसको हम त्रिभुज ABC कहेंगे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या अगर हम अलग अलग त्रिभुज निकाल लेते हैं तो 10 आता है। उस 10 को संख्या को हमने संक्षिप्त में निकाल दिया। ठीक, आगे आइए, आगे देखिए। अब अगला, यहां पर हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पे कुल कितने त्रिभुज आपके आ रहे हैं, त्रिभुज निकालना है ABC, ये हो गया DEFG। ठीक, अब कुल त्रिभुज निकालेंगे, खंड कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 4 खंड हो गए और ये 5 खंड हो गए। सबको जोड़ दीजिए तो कुल त्रिभुज बराबर हो गया, कुल त्रिभुज बराबर यहाँ पे निकल आया, कुल त्रिभुज बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। जरा जोड़िए, 3 हो गए, 3 3 6 4 10 5 15 त्रिभुज हो गए। यदि आप अलग अलग से भी निकालेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 15 होगी। इस तरीके से ये 15 त्रिभुज इसके निकले। ठीक, आगे आइए। आगे अगर हम और विभाजन कर दें और भी इसको हम रख दें, और भी प्रश्न रखें इसको इसी तरीके का, यदि हम और भी इसको बढ़ा दें प्रश्न को, अब देखिए कुल खंड कितने हो गए। यहाँ पे कुल खंडों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। तो हम कुल त्रिभुज निकालेंगे तो ये बराबर कुल त्रिभुज बराबर हो गया, कुल त्रिभुज बराबर त्रिभुजों की संख्या, यानी कि संख्या, ये अब जोड़ लीजिए। खंड कितने हैं, सभी जो आंतरिक त्रिभुज होंगे उनके योगफल कर लीजिए, अथवा सभी आधार के खंडों का योग हो जाएगा। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, इसको जोड़ लीजिए तो हो गया 3 3, यहाँ पे 1 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21, टोटल 21 त्रिभुज हो गए। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप इसको सूचित करिए ताकि हम उसको फिर से समझा सकें आपको। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये तो हमने आधार को विभाजित करके बताया है। इसी तरीके से यदि हम आधार को लंबवत विभाजित किए हैं तब ऐसे आएगा। यदि हम त्रिभुज को क्षैतिज विभाजन कर दें, ऐसे विभाजित कर दें, तो कुल त्रिभुज कितने निकलेंगे, यही चीज़ आपको देखना है। यहाँ पर भी, यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि हम कितना लेके चलते हैं, यानी कितने यहाँ पे क्षैतिज कालम हैं। यानी कुल त्रिभुज बराबर होगा कुल त्रिभुज की संख्या बराबर क्षैतिज कालमों की संख्या, कालमों की संख्या। योग नहीं करना है, यहाँ संख्या देखना है। तो कुल कितने क्षैतिज कालम इसमें हो गए, 1 और 2, तो कुल त्रिभुज कितने हो गए, यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गए। ठीक, क्लियर हुआ कैसे 2 हो गए, इसको जरा देखिए। आपको ABC हो गया, D हुआ और E हो गए। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज जो निकल रहे हैं, पहले देखिए कौन सा, ADE एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज ADE एक हो गया और ये पहला त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज जो होगा वह त्रिभुज AB और C हो गए। अर्थात कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन गए और यहाँ पे त्रिभुजों की संख्याएं 2 हो गई। चलिए आगे अभी हम देखते हैं, आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न की,
यहाँ पे देखिए कि क्षैतिज कॉलम कितने हैं, 2 हैं। और अब क्षैतिज कॉलम के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल त्रिभुज की संख्या। अब जरा देखिए 1 2 3 ये हो गया, 1 2 और 3 हो गए। यहाँ पर अब आपको लेके चलना है तो कुल कितने त्रिभुज आ रहे हैं इसको आपको देखिए। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि अगर हम 2 स्थितियाँ हो रही हैं, A B C और यहाँ पे D और E हो गया, तो अब हम एक एक त्रिभुज की चर्चा करते हैं। पहले A B C की चर्चा करते हैं। त्रिभुज A B C में कुल त्रिभुज कितने, कुल त्रिभुज, और ये बराबर हो जाएगा कुल त्रिभुज की संख्या। अब आप वही विधि लगा दीजिए। कौन सा, ये देखिए एक आपका ये त्रिभुज हो गया, तो इसमें कोई क्षैतिज नहीं है, यह केवल त्रिभुज ABC है। तो इसके आधार को 2 खंडों में विभाजित किया गया, अर्थात 1 2 3 खंड हो गए हैं। तो कुल खंडों का योगफल कर लेंगे तो ये बराबर होगा 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 हो गए। ठीक, अब जरा देखिए कि हम अगला देखते हैं त्रिभुज A D और E को लेके चलते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 हो गए। अब इनका भी हम जोड़ लेंगे, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 हो गए। और कुल त्रिभुज हम लेके चलेंगे, कुल त्रिभुज बराबर 6 धन 6 बराबर 12 हो गया। ठीक, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। इससे छोटा हम एक प्रश्न और दे देते हैं। यहाँ पर इस तरीके का ये है, ये ऐसे हो गया। ठीक, इसमें भी हम देखेंगे तो 1 2 हो गया, 1 2 ये हो गए। तो इसको 1 धन 2 बराबर 3 हो गया, यानी A B C D और E। तो किसमें आपको निकाला हूँ मैं, ये जो आपका निकल रहा है त्रिभुज A B C में निकला। और 1 धन 2 धन 3, 1 धन 2 बराबर ये 3 हो गया। और इसको हम कहाँ किस में निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं त्रिभुज A D E में। तो यहाँ पर कुल त्रिभुज कितने हो गए, टोटल कुल त्रिभुज यहाँ पर आपका निकल आया, कुल त्रिभुज बराबर 3 3 6 बराबर 6 हो गया। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक आपको बताया गया है यह आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।